Hello everyone, today we start the new exercise of our chapter surface area and volume। और आज हम सब डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने इस चैप्टर से कनेक्टेड सभी बेसिक फॉर्मूलेज याद किए थे। आज उन्हीं को यूज करेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.2 के अंदर। इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज we have a question as a first question. A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both of the radius being equal to 1. कहते we have a solid here. वो इस तरह से प्लान दिया गया है सॉलिड की नीचे तो हेमिस्फीयर है, तो नीचे तो एक हेमिस्फीयर आ गया और ऊपर एक कोन आ गया। तो दिस इज द बेसिक फिगर ऑफ अवर हेमिस्फीयर, जिसमें नीचे हेमिस्फीयर है, ऊपर एक कोन है और इन दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर है। द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस ऑल्सो। तो देखो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है अ सॉलिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हेमिस्फीयर, ये आप देख पा रहे हैं, एक तो हेमिस्फीयर है इसमें एंड कोन। तो हेमिस्फीयर और कोन का कॉम्बिनेशन है। अकॉर्डिंग टू गिवन जो रेडियस है दोनों के ही, यानी कि रेडियस ऑफ कोन, यहां पे हम लोग सबसे पहले फॉर कॉनिकुलर पोर्शन की बात कर लेते हैं। और कॉनिकुलर पोर्शन में जो रेडियस मुझे मिलेगा कोन का, दिस इज गिवन टू मी एज 1 सेंटीमीटर। और एज वेल एज जो इसकी हाइट है, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस एज ऑलरेडी मेंशन, तो ये भी 1 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन में लिखा है कोन की हाइट उसी की रेडियस के इक्वल है। और फॉर द हेमिस्फेरिकल पोर्शन, अगर हम हेमिस्फीयर की बात करें तो इट इज गिवन दैट कि जो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है, जो हेमिस्फीयर का रेडियस मुझे चाहिए वो इक्वल टू कोन है। यहां लिखा है ना द रेडियस ऑफ बोथ ऑफ द फिगर्स आर सेम। ओवरलैपिंग फिगर है, दोनों का रेडियस बिल्कुल सेम है। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है और इवन ये भी 1 है। तो इस तरह से मुझे 1 सेंटीमीटर के दोनों रेडियस मींस रेडियस ऑफ कोन एज वेल एज हेमिस्फीयर इज गिवन, हाइट ऑफ कोन इज आल्सो 1 गिवन टू मी एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। सो वी हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड एंड वी नो दैट कि क्योंकि ये सॉलिड कॉम्बिनेशन है दो बेसिक फिगर्स का, तो मुझे यहां लिखना होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो जब भी दो फिगर एड ऑन होती है, दो फिगर एक के ऊपर सरमाउंडेड होती है, तो उसका वॉल्यूम उन दोनों फिगर के वॉल्यूम के सम के इक्वल है। जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज हमारी एनसीईआरटी की सरफेस एरिया पे बेस्ड थी, दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज स्टार्टेड विद द कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम हियर। तो यहां पे देखें वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड हियर इट इज 2/3 पाई आर क्यूब। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। टेक 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, लेफ्ट विद h प्लस 2r। तो ये मैंने इस तरह से कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों रेडियस मैंने सेम ही लिए थे। एज द गिवन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी कि ये r है, ये h है और दिस इज ऑल्सो a r। तो व्हेन यू पुट अ आंसर 1/3 एंड इट इज मेंशन इन योर क्वेश्चन ओनली कि आंसर पाई में रहने देना, तो ये पाई, ये 1 का स्क्वायर, ये 1 × 2 × 1, दिस इज 1/3 पाई into 3। When you solve it, your answer is pi सेंटीमीटर क्यूब। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी का था, इट इज अ वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन हियर इन विच यू हैव अ सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन विच इज स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। तो एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा गया है, दोनों का रेडियस 1 है, हाइट कोन की जो हाइट है वो रेडियस के इक्वल है। विद द हेल्प ऑफ दैट वी यूज द बेसिक फॉर्मूला यार, क्योंकि हमारा जो सॉलिड था वो कॉम्बिनेशन है हेमिस्फीयर और कोन का। मैंने दोनों के वॉल्यूम का सम निकाला, उसमें से जो भी कॉमन आ रहा था कॉमन लिया, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया एंड वी गेट द आंसर एज पाई हियर। नाउ बेटा कंसिडर करो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2। बहुत ही इजी और डिफरेंट सा क्वेश्चन है। इट इज गिवन दैट रेचल an engineering student has asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at the 2 ends by using the thin aluminium sheet। तो उस बच्चे को एक मॉडल बनाना है जिसमें एक सिलेंडर होने वाला है और दोनों ही कोनों में 2 कोन्स उनने फिट करे हैं, एल्यूमिनियम शीट से बाइंड कर दिया है। जो मॉडल का डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है और जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। दिस इज द हाइट ऑफ द मॉडल एंड द डायमीटर ऑफ द मॉडल।
इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अगर दोनों कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रेचल मेड। तो आपको बताना है कि ये जो इसने मॉडल बनाया है वो बेसिकली उसका वॉल्यूम क्या है या उसने कितनी एयर कंटेन की है। सो टू स्टार्ट विद दिस वी नीड टू ड्रॉ वन ऑफ द सिलेंडर। सबसे पहले मुझे एक सिलेंडर प्लॉट करना है यहाँ पे। तो दिस इज अ सिलेंडर, ये मैंने एक सिलेंडर बना लिया है। अब मॉडल के हिसाब से इट इज मेंशन दैट इसके दोनों कोनों पे, इसके दोनों एंड पॉइंट पे ज्वाइन है यहाँ पे कोन। तो इस तरह से ये कोन यहाँ पे अटैच्ड हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप मेरे साथ दी गई इंफॉर्मेशन को फॉलो करना सीख रहे हैं। तो दिस इज द मॉडल। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन इस होल मॉडल की जो डायमीटर है दैट इज गिवन टू अस एज 3 सेंटीमीटर, और जो एंटायर हाइट है इस पूरे मॉडल की दैट इज गिवन टू अस एज हाउ मच 12 सेंटीमीटर। इट इज ऑल्सो गिवन दैट कि जो कोन है इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है which is present at the end of both end of the cylinder. So this is the basic figure we have in this particular question. तो here you will observe that this is a model जो उस इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने बनाया है जिसके बीच में एक सिलेंडर और दो कोन है। तो हमारे को यहाँ पे कंफर्म हो गया मॉडल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए सिलेंडर, एक तो सिलेंडर है उसमें, एंड 2 कोन्स, एक सिलेंडर 2 कोन है। तो पहले हम बात करेंगे फॉर दिस सिलेंड्रिकल पोर्शन। सिलेंड्रिकल पोर्शन के अंदर हमारे को इसकी डिमेंशन चाहिए होगी। एज क्लियर डायमीटर ऑफ द मॉडल 3 दे रखा है, इसलिए उससे इसका जो रेडियस d/2 आना है उसकी वैल्यू 3/2 सेंटीमीटर आ गई। दिस इज ऑल अबाउट द रेडियस हेयर। देन यू थिंक अबाउट द हाइट आल्सो। जो यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर है जिसे मैं आपके लिए यूज करने जा रहा हूं कैपिटल H, वो होगी 12 माइनस 2 and 2, क्योंकि 2 कोन एडजेसेंटली लगे हुए थे। तो 12 माइनस 4 एंड दिस विल गिव यू अ वैल्यू एज 8 सेंटीमीटर। तो मैंने सबसे पहले मॉडल का डायग्राम तैयार किया, उसमें ऑब्जर्व किया कि इस मॉडल में प्रेजेंट क्या है। मॉडल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिलेंडर एंड 2 कॉन्स। सिलेंड्रिकल पोर्शन की डिमेंशन निकाल ली। अब फॉर कॉनिकुलर पोर्शन, अब कॉनिकुलर पोर्शन की बात करते हैं। In this conicular portion, the diameter is again 3 centimeter given to us, so its radius is again d/2. तो जो रेडियस आ जाएगा वो 3/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। जबकि जो हाइट ऑफ कोन है जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे छोटे s से, वो है मेरे पास यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। तो just with the help of the basic information we have in our question, we apply and find out the respective information connected to our question. Now what we need to find out? Volume of air contained in the model, and we are knowing that to get this volume of air contained in the model we have to find out volume of a cylinder plus volume of 2 cones। यहाँ पे 2 cones है तो दोनों वॉल्यूम लेने पड़ेंगे। इट इज पाई r स्क्वायर h, क्योंकि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज रिप्रेजेंटेड विथ कैपिटल H, जबकि दोनों का रेडियस सेम है। और यह आ गया 2 टाइम 1/3 पाई r स्मॉल h। दैट इज व्हाई वी मेक अ डिफरेंस इन द सिंबल ऑफ h हियर। कैपिटल H को मैंने पहले से ऐड ले लिया था जो सिलेंडर की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कोन की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी यहाँ से पाई r स्क्वायर कॉमन लेते हैं। इट इज h 2/3 स्मॉल h। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। कोई पाई की वैल्यू नहीं कंफर्म तो 22/7। इट इज 3/2 का होल स्क्वायर। हियर इट इज 12 एज वी नो दैट नॉट इट इज 12, इट इज 8। दिस इज 8, दिस इज 2/3 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है वो 8 है, हाइट ऑफ द कोन जो है वो 2 है। तो पॉइंट इज व्हाट इज द पॉइंट टू रिमेंबर है कि वी हैव टू थिंक वेरी केयरफुली अबाउट द डायग्राम। आफ्टर मेकिंग दैट डायग्राम वी आर वेरी श्योर कि डायमीटर इज
3 to given to us. So each figure have a radius as 3/2. The entire height of the model is 12, whereas the height of the end of the cones are 2 meter long. That is why जो inside cylinder है उसकी height निकल गई 8. Having that dimension, मेरे को air contain in a model बोला गया है. इंटीरियर और एक्सटीरियर फिगर सेम मान के चल रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैंने पर लिखा नहीं, आप पढ़ लेना क्वेश्चन में. एंड इसलिए इन दोनों के वॉल्यूम्स का सम कर लिया. अब सिर्फ कैलकुलेशन बची है. 22/7, 9/4, हियर इट इज वी आर गेटिंग 8 + 4/3. एलसीएम लेते हैं यहाँ पे. दिस इज 22/7, 9/4, यह आ गया 24, 28/3. मेक अ सिंप्लीफिकेशन. 4 और इससे तो एज इट इज कट गया, यहाँ से 3 आ गया. द आंसर वी आर गेटिंग फ्रॉम इट इज 66 सेंटीमीटर क्यूब. तो इस तरह से बेटा हमने डिस्कस किया क्वेश्चन सेकंड ऑफ अवर एनसीईआरटी, जिसमें एक बच्चे को कहा गया था कि एक ऐसा मॉडल डिजाइन कर जिसके बीच में सर्कल हो, दोनों कोने में कोन लगा हो और इसे एल्युमिनियम शीट से रैप करके बनाया गया हो. पूरे मॉडल की डायमीटर 3 है, इसलिए दोनों के रेडियस 3/2 आ गए. पूरे मॉडल की लेंथ 12 है, लेकिन कोन की लेंथ 2 है, तो 2 ये और टोटल 12. तो इट मीन जो इन बिटवीन लेंथ आ गई, ये जो लेंथ मुझे यहाँ से चाहिए थी, इसके इन बिटवीन वाली लेंथ जो आ गई, दैट इज 8. ये 8 आ गई. तो मुझे हाइट ऑफ सिलेंडर भी मिल गया, हाइट ऑफ कोन भी मिल गया. वी यूज टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन अ मॉडल. मैंने दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग वॉल्यूम निकाले. कोन को 2 बार लिया क्योंकि दे आर प्रेजेंट बोथ ऑफ द एंड. सिंप्लीफाई सब्स्टिट्यूटिंग दैट वैल्यू, गेटिंग द रिजल्ट एज 66 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2. इसमें लिखा है गुलाब जामुन है which contain a sugar syrup up to 30% of its volume. It means that कि एक गुलाब जामुन का जितना भी वेट होता है उसका 30% हिस्सा उसमें शुगर का सिरप होता है, यानी कि चीनी का शीरा होता है. Find the approximate how much syrup would be found in 45 गुलाब जामुन. आपको ये बताना है 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप मिलेगा हमारे को, जब एक गुलाब जामुन की जो शेप है वो सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर एंड्स है, और जो एंटायर लेंथ है गुलाब जामुन की वो 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है. तो देखो आज तक आपने नंबर ऑफ टाइम गुलाब जामुन खाया होगा, लेकिन अब जो गुलाब जामुन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक यूनिक शेप का है. एंड व्हाट इज दैट शेप हियर? पहले हम उसकी शेप के बारे में सोचते हैं. एंड इट इज मेंशन दैट ईच गुलाब जामुन इज लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स. तो हम लोगों ने बीच में एक सिलेंडर प्लॉट कर लिया, एक सिलेंडर बनाया, like we are saying that in this form. ये एक सिलेंडर हो गया, this is the cylinder. और फिर उसके बाद इन्होंने बोला है 2 hemispherical ends. तो this is the one of the figure of a गुलाब जामुन. तो like हमारा जो गुलाब जामुन है इस कैप्सूल की शेप का है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में कैप्सूल भी डिस्कस किया था, बिल्कुल वैसा ही चल रहा है ये. तो आप ये देख सकते हैं, this is the cylinder और उसके एंड पे हेमिस्फीयर्स बोथ एंड पे. तो दिस इज द शेप ऑफ अ गुलाब जामुन. थोड़ा बड़ा सा बना दिया मैंने सो डेट कि आप इजीली विजुलाइज कर सके इस पूरी फिगर को. तो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन दिस इज द वन ऑफ द गुलाब जामुन. द एंटायर लेंथ ऑफ दिस गुलाब जामुन इज 5 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ दिस गुलाब जामुन इज 2.8 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो ये है कि देयर इज अ गुलाब जामुन. तो हमने लिखा सिंस gulab jamun is a combination of a cylinder and 2 hemisphere. जनरली आप लोगों ने हो सकता है गुलाब जामुन सिर्फ हेमिस्फेरिकल स्फेयर की फॉर्म में खाए हो, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड के हिसाब से हमारे इस पर्टिकुलर गुलाब जामुन में एक सिलेंडर है, 2 हेमिस्फेयर है. अब हम इनकी बेसिक डिमेंशंस की बात कर लेते हैं. फॉर सिलेंड्रिकल पोर्शन, हम सिलेंड्रिकल पोर्शन की बात करें आपसे, तो इन दिस सिलेंड्रिकल पोर्शन यू हैव टू थिंक दैट कि जो डायमीटर दे रखा है मेरे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर वो 2.8 है. द गुलाब जामुन का जो डायमीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इज जस्ट हाफ ऑफ इट. तो ये मुझे 1.4 सेंटीमीटर मिल गया है. अब जब मैं इसके हाइट की बात करूँ तो हमने डिस्कस किया था जो भी गुलाब जामुन का रेडियस होता है वही उसकी हाइट होती है. तो एज इट इज क्लियर दैट ये 1.4 है और ये भी 1.4 है.
इसलिए जब मैं सिलेंडर की हाइट की बात करने जा रहा हूँ, हाइट ऑफ सिलेंडर विच वी नीड टू कैलकुलेट हियर h, तो डेट इज 5 माइनस 1.4 1.4, क्योंकि वन ऑफ द रेडियस फ्रॉम वन एंड एंड अनदर रेडियस फ्रॉम सेकेंड एंड से सब्ट्रैक्ट करना है, और जो मुझे हाइट मिल जाएगी वो मिल जाएगी 5 माइनस 2.8 2.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो हमारा पहला कंसर्न होता है वो इसकी बेसिक डिमेंशंस ही होती है। अब बात करेंगे फॉर अ हेमिस्फेरिकल पोर्शन। तो हेमिस्फेरिकल पोर्शंस के लिए आप बेटा ध्यान रखो, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ रेडियस सोचना है, और उसका जो रेडियस है लाइक अ सिलेंडर वो भी 1.4 सेंटीमीटर ही होगा। तो हेयर वी आर हैविंग नाउ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन जो है, आ गुलाब जामुन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिलेंडर एंड टू हेमिस्फीयर। तो मैं सबसे पहले निकालता हूं वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन। तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, जब मैं एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो इट इज जस्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। दो हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर के वॉल्यूम को ऐड करना ही यहां पे इसका एक्चुअल आंसर आएगा। दिस इज पाई आर स्क्वायर एच एंड दिस इज 2 टाइम 2/3 पाई आर क्यूब। तो दिस इज द फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर। दिस इज पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर। तो मुझे ये रिजल्ट आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑब्टेन हो गया। अब मैं एक एक करके वैल्यू पुट करता हूं। दिस इज 22/7 बिकॉज फॉर द वैल्यू ऑफ पाई कोई बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। आर इज वेयर एज 1.4 का स्क्वायर। This is 2.2 which we already simplified here with the help of the simplification of our question, and this is 4/3 not 2 point beta, it is 1.4. Now the times come to make a simplification here. इस तरह से मैंने जब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लिया तो ये 22/7, और जब आप इसे रिड्यूस करोगे तो इट इज बेटा 7/5 7/5, और इधर जब आप एलसीएम ले लोगे एज 3 6.6 5.6। मेक इट मोर सिंपल है, जितना भी हो सकता है, लाइक 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। 22 इंटू 7/25 एंड हियर इट इज 12.2/3। ये हमारे पास इसका एडिशन आ गया। इस डेसिमल को भी हटा के 1/10 लिख लेते हैं एंड वी आर गेटिंग 154, और यहां से देखिए ये आ गया 5 और यहां आ गया 61। 54/61 इंटू 75 इंटू 3। मेक इट मोर सिंपल, उसे और ज़्यादा सॉल्व करते हैं। नीचे 75 इंटू 3 करोगे 225 ही आएगा, क्योंकि 75 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 75 75 22 नहीं बेटा 150। चेक इट अगेन। यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास क्या क्या गड़बड़ हो रही है, दिस इज नॉट अ 25 बेटा, दिस इज बेसिकली 25 इंटू 3 इंटू 5 ना, 125 इंटू 3 हो गया बेसिकली, और 125 इंटू 3 आ गया 375 एज अ मल्टीपल ऑफ इट, और 154 को 61 से मल्टीप्लाई कर लेना, इट विल गिव यू 9394। तो दिस इज द रिस्पेक्टिव वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन। तो मुझे एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम मिल गया है। सो वॉल्यूम ऑफ कितने गुलाब जामुन है ऐसे, एंड वी नो दैट देयर आर 45 गुलाब जामुन। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स इज इक्वल टू, जो भी आपके पास आंसर आया, 45 इंटू 9394/375। नाउ मेक अ कैलकुलेशन हियर। 5 के टेबल पे यहाँ 9 आ गया, 5 के टेबल पे यहाँ 20, 5 के टेबल पे यहाँ पे टेक इट इन द टर्म्स ऑफ 7 एंड आई थिंक 75, देन इट इज 3, इट इज 25। तो यहाँ 25 आया और यहाँ पे इसे 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू दिस आ गया मेरे पास 28182, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे मिल गए टोटल 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। तो यहाँ पे आया मेरे पास 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। सिंस जो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन आ गया है, that is 28182
अपॉन 25 सेंटीमीटर क्यूब, और इट इज, आप इसे डिवाइड कर लेना, 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया पहले वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। चेक इट अगेन, डायग्राम मेरे पास था, इंफॉर्मेशन थी कि एक सिलेंडर, दो हेमिस्फेयर है, मैंने पहले सिलेंड्रिकल और हेमिस्फेरिकल पोर्शन के रेडियस हाइट निकाल ली, फिर एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला, इनटू 45 कर दिया, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। बट हियर आवर कंसर्न इज नॉट टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, वी नीड टू फाइंड आउट the approximate how much sugar would be found in this 45 गुलाब जामुन। तो as 1 गुलाब जामुन, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो एक गुलाब जामुन है, 1 गुलाब जामुन कंटेन्स, कितना है ये, कंटेन्स 30% ऑफ शुगर सिरप। जो शुगर की सिरप है, जो चाशनी है, वो उसमें 30% है। 30% ऑफ शुगर सिरप ऑफ इट्स वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम का कितना लेगा वो, 30% लेगा। देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट सिरप, द वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, सिर्फ शुगर सिरप की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू 30% ऑफ 112,728। इट इज 30 अपॉन 100 इंटू 112,728। Make a simplification very carefully. It is 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम में से जो शुगर का सिरप था वो सिर्फ 30% था। इट मीन जो भी 45 गुलाब जामुन का वेट निकला है, वॉल्यूम निकला है, उसका 30% अगर हम कर देंगे तो मुझे शुगर का कंटेंट मिल जाएगा। क्योंकि अप्रॉक्सीमेट पूछा है मुझसे, तो जो अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा वो 338 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, विच इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। क्वेश्चन में लिखा था अप्रॉक्सीमेट आंसर चाहिए, तो डेसिमल्स में मैंने देखा आफ्टर डेसिमल 1 आ रहा है या 8 आ रहा है, तो जब भी ये डेसिमल 5 से छोटा है तो वी हैव टू इग्नोर दैट डेसिमल वैल्यू, एंड इट मींस 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेट शुगर का सिरप है उन 45 गुलाब जामुन के अंदर जिनका अपना टोटल वेट 1127 था। यानी कि अगर हमारे पास टोटल किसी ने 45 गुलाब जामुन हमें दिए जिसमें शुगर का 30% कंटेंट था, तो गुलाब जामुन का टोटल वेट तो इतना है, जिस मतलब वॉल्यूम इतना है, और जिसमें से शुगर आ रही है 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप एक बार दोबारा देखें, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया, उससे हमने 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम्स निकाल लिया और उसे मैंने फिर डेसिमल में बदल लिया। जस्ट डिवाइड दिस रिजल्ट बाय 25। आफ्टर दैट इट इज ऑलरेडी मेंशन दैट एक गुलाब जामुन में 30% ऑफ इट्स शुगर सिरप का वॉल्यूम है। तो मैंने जब शुगर सिरप के वॉल्यूम को निकालना चाहा, कंटेंट ऑफ शुगर सिरप निकालना चाहा, तो मैंने टोटल वॉल्यूम का 30% निकाला, जिससे मुझे मेरे क्वेश्चन का अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट 338 सेंटीमीटर क्यूब मिल गया। नाउ बेटा कंसिडर करो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें लिखा है एक पेन स्टैंड है जो वुड से बना हुआ है और उसकी शेप है क्यूबॉइड में। तो देख लीजिए, दिस इज द पेन स्टैंड फॉर्मिंग इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड जो वुड का बना हुआ है, एंड इसमें हमने 4 कॉनिकुलर डिप्रेशन किए हैं, 4 गड्ढे किए हुए हैं कोन की शेप में। वी आर मेकिंग दैट डिप्रेशन इन दिस मैनर कि इसमें से हमने 4 कोन निकाल दिए हैं। कौन समझते हैं ना, जिसमें हमारा पेन जाके रुक जाएगा, पेन होल्डर बना रहे हैं बेसिकली हम। तो इसमें 4 कोन के गड्ढे हैं और जो डिमेंशन ऑफ क्यूबॉइड है वो 15 इंटू 10 इंटू 3.5 है। जो रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन है वो 0.5 है और जो डेप्थ है वो 1.4 है। तुम्हें बताना है कि एंटायर स्टैंड में वुड कितनी है। तो मुझे इस स्टैंड का वुड निकालना है। जब ये पेन यहाँ पे इस तरह से लगेंगे तो ये जो नीचे के डिप्रेशन है वो यहाँ से हटे हुए हैं। आप याद रखिए, ये इस तरह से यहाँ तक ये वुड है और ये इस तरह से डिप्रेशन पे दबे हुए हैं। सो टू स्टार्ट विद दिस, सबसे पहले मैंने यहां देखा कि मुझे एक क्यूबॉइड पता है। द पेन स्टैंड इज मेड अप ऑफ वुड इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड द पेन। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले फॉर क्यूबॉइड। तो यहाँ पे जब मैं क्यूबॉइड की बात कर रहा हूँ या क्यूबॉइड की डिमेंशंस की बात कर रहा हूँ, तो उसकी लेंथ दे रखी है 15, उसकी ब्रेथ दे रखी है 10 और उसका हाइट दे रखा है 3.5। तो जब मैं इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लूँगा तो ये जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा वो होगा L इंटू बी इंटू एच। इट इज़ 15 इंटू 10 इंटू 3.5। वेन यू मेक अ सिंप्लीफिकेशन इट इज़ 15 इंटू 35। ये 15 इंटू 35 हो गया है, यानी कि बस अब आपको 15 को 35 से कर देना है मल्टीप्लाई, एंड यू आर गेटिंग योर आंसर एज 525 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो वॉल्यूम आ गया इस पूरे के पूरे वुडन ब्लॉक का, लेकिन
याद रखो ये पूरा का पूरा क्यूबॉइड इज नॉट अ पर्टिकुलर आंसर हेयर, क्योंकि इस स्टैंड को बनाने के लिए इसमें हमने क्या करा, 4 कॉनिकुलर गड्ढे किए हुए हैं। तो अब मैं बात करता हूं फॉर कॉनिकुलर डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब ये है कि गड्ढे हुए हैं 4 कॉनिकुलर। तो पहले हम बात कर रहे हैं एक कॉनिकुलर डिप्रेशन की। इस कॉनिकुलर डिप्रेशन का जो रेडियस है इज 0.5 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है इज 1.4 सेंटीमीटर। तो हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 कॉनिकुलर डिप्रेशन। तो पहले एक गड्ढे का वॉल्यूम निकाल लेते हैं कि एक गड्ढा यानी कि जितनी लकड़ी हमने, जितनी वुड हमने इसमें से रिमूव कर दी। तो उसके लिए मेरे को फॉर्मूला याद रखना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि स्मॉल एच में यहाँ ऑलरेडी यूज कर चुका हूं तो मैंने इसको सिंबल दिया है कैपिटल एच का। 1/3 22/7 0.5 का स्क्वायर इंटू 1.4। जस्ट गो फॉर अ कैलकुलेशन। 1/3 22/7, दिस बिकम हाफ एंड दिस बिकम, व्हेन यू मेक अ सिंप्लीफिकेशन, 14/10 ले लीजिए चलिए, या 7/5 ले लीजिएगा आप। अब देखिए यहाँ से क्या है 2 से ये भी चला गया और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 11 आ गया। तो मेरे पास जो आंसर आ गया 11/15 आ गया। आई थिंक यहाँ पे स्क्वायर भी था तो हाफ एक बार और लीजिए, गलती नहीं करनी है कोई भी। तो इट इज गिव यू अ वैल्यू 11/30 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आ गया मेरे पास एक गड्ढे का, जो एक कॉनिकुलर डिप्रेशन मैंने किया है। लेकिन ऐसे कितने कॉनिकुलर डिप्रेशन है? देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकुलर डिप्रेशन। अब मेरे को यहां पे 4 कॉनिकुलर डिप्रेशंस करने हैं। इट मीन्स 4 टाइम वॉल्यूम ऑफ 1 कॉनिकुलर डिप्रेशन। जो भी एक कॉनिकुलर डिप्रेशन आएगा उसका 4 टाइम कर दिया मैंने। इट इज 4 इंटू 11/30। When you solve it carefully, it is 22/15 centimeter cube, or you will say 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। तो पॉइंट और टू भी रिमेंबर क्या है, पहले मैंने पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लिया, फिर मैंने एक कॉनिकुलर डिप्रेशन का वॉल्यूम निकाल लिया, फिर ऐसे मैंने 4, क्योंकि 1 2 3 4 देयर आर 4 डिप्रेशंस इन अ वुडन ब्लॉक, तो मैंने ऐसे 4 वॉल्यूम का कॉनिकुलर डिप्रेशन का वॉल्यूम निकाल लिया। हेंस वॉल्यूम ऑफ वुड इन दी एंटायर स्टैंड, अगर मैं पूरे स्टैंड में वॉल्यूम निकालने जा रहा हूं वुड का, तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड में से माइनस कर दूंगा वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकुलर डिप्रेशन। ये जो 4 कॉनिकुलर डिप्रेशन है इसे करूं मैं इसमें से माइनस, तो एज अ रिजल्ट इट इज 525 विच वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड हियर, एंड दिस इज 1.47। As a result, when you get a difference of this, it is 523.53 centimeter cube. So this is the required answer of our question number 4 here. So this is a very different question, unique question, easy question. बस आपको ध्यान रखना है कि एक पेन स्टैंड था जो वुड से बना था, जिसकी शेप खुद क्यूबॉइड थी, और इसमें मैंने 4 कॉनिकुलर डिप्रेशंस किए थे, यानी कि 4 कोन की शेप में गड्ढे किए थे जिसमें मैं अपने पेन्स को रोक सकूं। क्यूबॉइड की डिमेंशन L/B/S से मैंने उसका वॉल्यूम निकाल लिया। फिर एक डिप्रेशन के लिए, जैसे यहाँ पे ये वन ऑफ द डिप्रेशन है जो इस तरह से व्यू आउट होगा, तो उसके लिए उसका रेडियस हाइट निकाल के उसका वॉल्यूम निकाल लिया, और ऐसे 4 है तो इंटू 4 कर लिया। और फिर मेरे को सिर्फ वुड का पार्ट बताना था, तो कितना वुड बचा, क्यूबॉइड में से इन 4 गड्ढों को माइनस कर दो, और एज अ रिजल्ट वी आर गेटिंग द आंसर एज 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ बेटा कंसिडर करो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 5 विच इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अवर एनसीईआरटी। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। कहते हैं एक वेसल है जो इन्वर्टेड कोन की शेप में है, यानी कि उल्टा कोन बन गया है। इट्स हाइट इट्स 8 सेंटीमीटर। इस वेसल की जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है, एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इसका ऊपर से खुला हुआ जो पार्ट है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम। अप टू द ब्रिम का मतलब हो गया बिल्कुल लास्ट कॉर्नर तक पानी पूरा भरा हुआ है, मतलब कुछ भी अंदर आने की अब परमिशन नहीं है। कुछ भी अगर आप इसके अंदर रखेंगे तो पानी ओवरफ्लो होगा, पानी बाहर निकलना
शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ए फिगर यू नीड टू कंसिडर यार कि एक इन्वर्टेड कोन है, पूरा पानी ऊपर तक भरा हुआ है। अब हमने इसमें लेड शॉट्स फेंकने शुरू किए। लेड शॉट्स इज बेसिकली यू कैन से दैट स्फीयर, दिस इज लेड शॉट। छोटी सी बॉल लेड शॉट्स होती है। ठीक है, आपने देखा होगा, दिस इज अ लेड शॉट। ठीक है, लेड शॉट इज लाइक अ बॉल ऑफ आयरन। अब हमने इसमें एक एक करके ये बॉल्स फेंकनी शुरू करी। क्या होगा ऐसा, जैसे जैसे हम बॉल्स इसमें फेंकनी शुरू करेंगे, इट इज गिवन दैट कि इस लेड शॉट का जो रेडियस है वो रेडियस मेरे को 0.5 सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस ऑफ लेड शॉट। इसे हमने वेसल में फेंकना शुरू किया और इसकी वजह से पानी 1/4 ओवरफ्लो हो गया। मैंने कहा ना, क्योंकि पानी बिल्कुल ब्रिम तक का, टॉपमोस्ट लेयर तक कुछ भी आप अंदर फेंकोगे तो पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स दैट इज ड्रॉप्ड इन अ वेसल। तो सबसे पहले मैंने लिखा फॉर द इन्वर्टेड कोन। पहले इन्वर्टेड कोन की बात कर लेते हैं। इन दिस इन्वर्टेड कोन द रेडियस इज गिवन टू अस एज 5, इट्स हाइट इज गिवन टू अस एज 8। फॉर द लेड शॉट, अब हम लेड शॉट की बात कर लेते हैं। लेड शॉट इज बेसिकली अ स्फीयर इन शेप एंड दैट इज व्हाई इट्स रेडियस इज 0.5 सेंटीमीटर। तो दीज आर द टू डाटा वी हैव इन अवर क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम लोग, यहां पे मान लेते हैं लेट एन बी दी नंबर ऑफ लेड शॉट्स। हमने एन क्या माना यहां पे, नंबर ऑफ लेड शॉट्स दैट आर ड्रॉप्ड इन दी वेसल। हमने माना एन लेड शॉट्स मैंने इस वेसल में फेंक दी। एक एक करके एन लेड शॉट्स मैंने इसमें फेंकनी शुरू करी अकॉर्डिंग टू गिवन। जैसे कि मेरे क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि जितने भी लेड शॉट्स मैं फेंकूंगा, यानी कि n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट ड्यू टू द आर्चिमेडिस प्रिंसिपल। आपने आर्चिमेडिस प्रिंसिपल पढ़ा होगा साइंस में। जितना वॉल्यूम हम इसमें पुट करेंगे उतना ही वॉल्यूम का वाटर ओवरफ्लो करेगा, यानी कि वाटर जितना लेड शॉट्स का वॉल्यूम अंदर जाएगा उतना ही पानी का वॉल्यूम बाहर आएगा। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट इंटू एन, क्योंकि हमने एन लेड शॉट्स डाले हैं, इज इक्वल टू 1/4 द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट। So this is the information you need to remember. The point is that this is one of the different question in our particular exercise in which we have a vessel in the form of inverted cone with the radius as 5, height as 8, having a dimension of inverted cone. Then we have a lead shot here जो एक spherical shape की balls होगी, लोहे की balls होगी जो हम इसमें डालनी शुरू करेंगे और उसका रेडियस 0.5 है। n मान लिया मैंने, ऐसे कितने लेड शॉट्स है, n लेड शॉट्स मैंने इसमें प्लेस करे हैं। तो एक वॉल्यूम के साथ n को मल्टीप्लाई करके जितना वॉल्यूम मैं इसके अंदर पुट करूंगा उतना ही वॉल्यूम पानी का ओवरफ्लो होगा, जो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वेसल है। तो n टाइम 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1/4 टाइम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज द इंफॉर्मेशन यू नीड टू रिमेंबर। यहाँ पे लिखा हुआ है जब लेड शॉट इसमें गिरे गए तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट हो गया। पाई से पाई, 3 से 3 यहीं कैंसिल हो गया। इट इज n 4r क्यूब इज इक्वल टू 1/4 r square h and our motive is to find out the value of number of lead shots. So here we can say that it is n equal to r square h upon 16r cube. मैंने शिफ्टिंग कर दी है। It means n, what is the radius of this cone? 5 का स्क्वायर इंटू हाइट है 8 अपॉन 16 into 0.5 का क्यूब. Now just make a simplification. 5 into 5 into 8, 16 into 0.5 into 0.5. पॉइंट हटाया, ऊपर 10 करके 2 बार आ गया। 16 के टेबल पे ये 2 पे और ये कैंसिल आउट हुआ। 5 से ये 2 आया, 2 से ये भी चला गया, 5 से ये भी 2 आ गया। वी आर जस्ट लेफ्ट विद 5 into 5 into 2. The answer we are getting from it is 50 lead shots. तो 50 लेड शॉट्स आर देयर जो मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर प्लान करने के बाद मिले हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट इंटू n टाइम इक्वल टू 1/4 द वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल ले लिया था। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट बेसिक इंफॉर्मेशन वी आर इन अ पोजीशन टू सिंप्लीफाई अवर क्वेश्चन एंड गेट द रिस्पेक्टिव आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन एज 50। चेक कर लो एक बार फिर से, ये 5 into 5 into 8, ये 16 into 0.5 into 0.5 into 0.5 बेटा, देयर इज अ 3 टाइम्स, मेक इट करेक्शन हियर। तो यहाँ से एक 10 और ऊपर आएगा,
ये 5 से 5 कटेगा, तो वी आर लेफ्ट विथ 5 इंटू 2 इंटू 10, इट्स नॉट अ 50, इट्स 100। तो देखो कई बार ऐसी मिस्टेक हो सकती है आपकी भी, इसलिए बहुत केयरफुली चलिएगा। एंड इन द एंड यू आर गेटिंग दी 100 लेड शॉट्स रिक्वायर्ड। इट मीन्स इस वैसल के अंदर जब मैं 100 लेड शॉट्स इतने रेडियस के डालने शुरू करूंगा तो वो अपने वॉल्यूम से 1/4 ऑफ द वाटर को ओवरफ्लो कर देगा और मेरे को मिलेगा यहाँ पे आंसर एज 100 शॉट्स। ना बेटा कंसिडर करते हैं आपके साथ एक और डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ अवर एनसीईआरटी, जिसपे लिखा एक सॉलिड आयरन पोल है जो सिलेंडर की शेप में है, जिसकी हाइट 220 सेंटीमीटर और बेस 24 सेंटीमीटर है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट 60 और रेडियस 8 है। एंड फाइंड द मास ऑफ द पोल given that 1 centimeter cube of iron has approximate 8 gram of mass, take pi as 3.14. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्लान टू फॉर्म द डायग्राम हियर एंड फॉर दैट वी ड्रॉ अ पोल। मैंने एक सिलेंड्रिकल पोल बनाया आपके लिए। इस सिलेंड्रिकल पोल की जो डिमेंशन है मेरे पास वो है कि दिस इज अप्रॉक्सीमेट 24 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड दिस इज 220 सेंटीमीटर हाइट। देन इसके ऊपर एक और कोन है, छोटा सा सिलेंडर है, कौन नहीं है, सिलेंडर ही है, और वो इस तरह से है कि उसका अपना जो रेडियस है वो है 8, इसका रेडियस दे रखा है 8, और जो इसकी अप्रॉक्सीमेट हाइट है वो है 16। तो हियर वी कैन से दैट कि जो ये हमारे पास अ सॉलिड आयरन पोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट सिलेंडर्स। ये दो डिफरेंट सिलेंडर्स का कॉम्बिनेशन है। फॉर फर्स्ट सिलेंडर, जो मैं पहले सिलेंडर की बात कर रहा हूं, फॉर द फर्स्ट सिलेंडर, अगर मैं फर्स्ट सिलेंडर की बात करूं तो उसका जो डायमीटर है दैट इज 24 गिवन टू अस, इसलिए उसका जो रेडियस आ जाएगा वो 12 आ जाएगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी मेंशन इन योर क्वेश्चन दैट इसका डायमीटर 24 है, और जो इसकी हाइट है दैट इज 220 सेंटीमीटर। दिस इज द डिमेंशन ऑफ अवर फर्स्ट पोल। देन फॉर सेकेंड सिलेंडर, दूसरा जो सिलेंडर उसके ऊपर सरमाउंडेड है, उसका जो रेडियस है दैट इज डायरेक्टली गिवन टू अस एज 8 सेंटीमीटर, और उसकी जो हाइट है दैट इज 60। पॉइंट टू बी रिमेंबर क्या है, फॉर द फर्स्ट सिलेंडर बिकॉज वो बिगर था इसलिए मैंने जनरली उसके डिमेंशन को कैपिटल आर और एच में रिप्रेजेंट कर लिया, और छोटे सिलेंडर को मैंने स्मॉल आर और एच में रिप्रेजेंट कर लिया। सिंस इट इज क्लियर दैट कि मुझे इस पूरे पोल का मास निकालना है, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल, और ये जो वॉल्यूम निकलेगा दैट इज वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर। दोनों सिलेंडर को ऐड कर दो बस। बताओ जी, फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, सेकेंड सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। कोई चॉइस ही नहीं है ज्यादा, वी डायरेक्टली नीड टू यूज द बेसिक फॉर्मूला है। तो इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको डिमेंशंस पे, आपको इस फिगर पे ध्यान देना था। वी हैव अ आयरन पोल, बेस में उसके सिलेंडर, उसके ऊपर भी एक और सिलेंडर, दोनों की डिमेंशन अलग अलग। मैंने दोनों के वॉल्यूम को निकालने स्टार्ट किया, यहां से ले लिया पाई कॉमन, और कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो ये रिजल्ट मेरे पास बचा। नाउ इट इज पाई एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, 12 का स्क्वायर इंटू 220 एंड दिस इज 8 का स्क्वायर इंटू 60। दिस इज बेटा पाई, दिस इज 144 इंटू 220 and this is 64 into 60. This is pi, this is 31680. As when you multiply these two, you are getting 31680, and here when you multiply this two, it is 3840. तो इस तरह से मुझे यहाँ पे ये रिस्पेक्टिव सम मिलता चला जा रहा है। अब मैं इन दोनों को कर देता हूँ यहाँ पे 3.14, ऑलरेडी मेंशन है टू गो यूज द वैल्यू ऑफ पाई एज 3.14, और इन दोनों को कर देते हैं हम ऐड 0 to 1 is carry here, so when you carry it is 5, again 1 is carry, it is 5 3, so it is 35502। तो इन दोनों का सम मेरे पास इन दी एंड वैल्यू आ गई है यहाँ पे। अब मैं क्योंकि मैंने पाई को यहाँ पे 22/7 यूज नहीं किया, क्योंकि दिस इज वी हैव टू यूज हियर। अब आप इसे सिर्फ मल्टीप्लाई करो, इट इज 115, व्हेन यू मेक अ मल्टीप्लिकेशन हियर इट इज 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यूनिट आर इन द गिवन क्वेश्चन इज सेंटीमीटर क्यूब।
तो ये मिल गया मुझे वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल। जैसे ही मेरे को आयरन पोल का वॉल्यूम मिला, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द वॉल्यूम, वी आर कंसर्न अबाउट इट्स मास। तो मुझे मास निकालना है। तो यहां पे जैसे कि हम लोग समझ पा रहे हैं, एज गिवन, what is given to us, the given that 1 centimeter cube, as given the mass of a mass of 1 centimeter cube of iron pole is approximate 8 gram. This is given to us. A mass of 1 centimeter cube of iron pole is 8 gram. आप आयरन पोल लिख लीजिए, आयरन लिख लीजिए। ये कहना चाह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन में जो वेट आता है वो 8 ग्राम आता है। देयरफॉर टोटल मास ऑफ दिस आयरन पोल, जिस आयरन पोल की हम बात कर रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर सॉलिड आयरन पोल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ पोल इंटू 8 ग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ पोल कितना आया है? 115,3.8 into 8. Just you need to multiply it carefully. It is 892,262.4 grams. ये इसका weight आ गया। When you multiply it, you are getting the answer here in this form. Thus, total mass is, हम kg में बदलते हैं क्योंकि बहुत बड़ा मास आ गया। तो when you need to convert this into kg, you have to divide it by 1000. ये kg में आ गया। तो आंसर आ गया kg में लाने के बाद 892.2624 kg। और क्योंकि kg की यूनिट हम 2 डेसिमल तक ही रखते हैं, 3 डेसिमल तक ही रखते हैं, तो इट इज 262 kg ओनली। क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन में भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो आपने नोट किया 6 इज वन ऑफ द क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड था। एक सॉलिड आयरन पोल था जो 2 डिफरेंट टाइप के सिलेंडर का सम था, दोनों की डिमेंशंस को निकाला, दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर दिया, वी गेट द वॉल्यूम हियर। फिर हमें पता था 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन का जो मास है वो 8 ग्राम है, इसलिए इस टोटल वॉल्यूम का जो मास होगा उसे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, वी गेट द आंसर इन ग्राम्स, देन वी कन्वर्ट अवर आंसर इनटू अ केजी। नाउ बेटा कंसिडर करो क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें लिखा है अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, radius 60, standing on a hemisphere of a radius 60 centimeter, is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक सॉलिड है, द सॉलिड इज प्लेस्ड, ये सॉलिड कुछ इस तरह से है कि वो एक हेमिस्फेयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है, और हेमिस्फेयर और सॉलिड का जो रेडियस है दैट इज गिवन टू अस एज 60, और जो इसकी हाइट है दैट इज 120। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सॉलिड। तो हियर वी हैव अ सॉलिड, तो हम लिख लेते हैं अ सॉलिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोन एंड हेमिस्फेयर। ये सॉलिड है जो कॉम्बिनेशन है कोन और हेमिस्फेयर का। एंड देन उसके बाद क्या बोला हुआ है, इस सॉलिड को हमने एक सिलेंडर के अंदर, एक सिलेंडर है हमारे पास जो फुल ऑफ द वाटर है, उसके अंदर इसे प्लेस कर दिया, अपराइट कर दिया, मींस इस सॉलिड को इसके अंदर फिट कर दिया। तो हियर वी हैव अ एंड इट इज प्लेस्ड इन द सिलेंडर विच इज फुल ऑफ द वाटर, विच इज, लेकिन ना सिलेंडर विच इज फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा हुआ ये सिलेंडर है। हमने ये सॉलिड एज इट इज, जिसकी पूरी की पूरी डिमेंशन इसके जैसी है, वो एज इट इज इसके अंदर प्लेस कर दिया। ये पानी भरा हुआ था हमारे पास, तो क्या होगा, जैसे किसी पानी भरे हुए कंटेनर के अंदर आप एक सॉलिड रखोगे तो पानी बाहर गिरेगा, इसमें पानी कम होगा, तो आपको बताना है कि कितना पानी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन अ सिलेंडर। अब इस सिलेंडर में पानी कितना बचा है, तो दिस इज द सॉलिड विच इज प्लेस इनसाइड द सिलेंडर एंड इन सच अ मैनर कि ये पानी, सिलेंडर पहले से पानी से भरा हुआ था। तो एक एक करके डिमेंशंस पे केयर करते हैं। सबसे बात करते हैं हम सिलेंडर की। तो फॉर अ सिलेंड्रिकल पोर्शन, अगर हम सिलेंड्रिकल पार्ट की बात करें, सिलेंड्रिकल पोर्शन की बात करें या सिर्फ सिलेंडर की बात करें, तो इन द केस ऑफ सिलेंडर इट इज गिवन दैट जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60, तो मैंने उसे आर ही ले लिया,
क्योंकि वो 60 यार, इवन सबका ही रेडियस 60 है तो सबको आर ही ले लेंगे। बट द हाइट ऑफ सिलेंडर जैसे मैं यहाँ पे कैपिटल एच लूंगा वो है 180, और माय डियर स्टूडेंट वो 180 होना भी चाहिए था, क्योंकि 120 ये है और यू नो दैट ये 60 होगा, तो ये 180 ही होगा पूरा। फॉर द कॉनिकुलर पोर्शन, अब हम कॉनिकुलर पोर्शन की भी बात करते हैं। फॉर अ कॉनिकुलर पोर्शन की अगर बात की जाए आप बच्चों से, तो इट इज क्लियर दैट कि उसका जो रेडियस है कॉनिकुलर पोर्शन का आर वो भी 60 ही है, लेकिन इसकी जो हाइट है कोन की दैट इज स्मॉल एच वो 120 है। और ऐसे ही बात करेंगे तीसरे पार्ट की, दैट इज फॉर द हेमिस्फेरिकल पोर्शन, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में कुल मिला के यही 3 पर्टिकुलर टर्म्स है जिन्हें मुझे 111 सोचना है। और हियर द रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फेयर बिकॉज इट इज सरमाउंडेड ऑन अ कॉन इज सरमाउंडेड ऑन इट, इसका भी रेडियस 60 है। तो आफ्टर रीडिंग दिस क्वेश्चन ऑब्टेन द बेसिक इंफॉर्मेशन, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन दी सिलेंडर। सिलेंडर में कितना पानी बचा जब हमने इस सॉलिड को सिलेंडर के अंदर डाल दिया। तो दिस इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर दो वॉल्यूम ऑफ कोन को, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर दो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को। तो यू नीड टू गेट दिस चेंजेस इन योर क्वेश्चन हियर। बस इतना ही कैलकुलेट करना है आपको, हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का और कोन के वॉल्यूम का सम माइनस करेंगे हम सिलेंडर से। दिस इज पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, and this is 2/3 pi r cube. And here we can use the formula, a basic result of our question one by one. Now get a simplification. देखिए पाई आर स्क्वायर एच माइनस यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन एच प्लस 2r, यह ऐसा बचा। टेक दिस पाई स्क्वायर अगेन कॉमन क्योंकि वो दोनों में ही है, तो दिस इज एच माइनस 1/3 एच प्लस 2r। ऐसा करने से आपको कैलकुलेशन करते समय टाइम बचेगा और आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो पॉइंट टू बी रिमेंबर, देयर इज अ वन सॉलिड विथ हेमिस्फीयर अबव, देयर इज अ कोन हैविंग अ हाइट 120, रेडियस 60 एंड देयर इज अ वन सिलेंडर। वी कीप दिस पर्टिकुलर सॉलिड इनसाइड दिस सिलेंडर एंड वी नीड टू नाउ टेल चेक दैट कि कितना पानी इसमें बचा, इसलिए मैंने टोटल सिलेंडर के वॉल्यूम में से इन दोनों के वॉल्यूम के सम को कर दिया माइनस। देन वी टेक अ टर्म्स कॉमन फ्रॉम इट एंड वी गेट अवर आंसर इन दिस मैनर। As no information about the pi, तो we have to take that as 22/7 because कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है कि पाई को पर्टिकुलरली कुछ लेना है। और रेडियस है 60, तो आर स्क्वायर कैपिटल एच 180 ऑलरेडी गिवन टू अस, अ हाइट ऑफ अ सिलेंडर माइनस 1/3 122 इंटू 60, चेक इट केयरफुली। 1/3 हाइट इसकी 120 और रेडियस इसका 60, तो दिस इज 22/7 3600, it's 180 minus 1/3 into 240. Think about it. Why it is 240? क्योंकि ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 120. 120 plus 120 give you a value as 240. Here it will give you 80, and the answer we are getting from it is 22/7 3600 into 180 minus 80 100. तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, volume of water left in the cylinder is equal to, किसकी इक्वल आ रहा है ये, this is finally 22/7 360000 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, इट्स 72 7921234 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज द रिजल्ट, वी हैव टू सिंप्लीफाई हियर। ये मेरे पास इसका रिस्पेक्टिव आंसर आ गया, जिसका आंसर मेरे पास एट प्रेजेंट सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। अब आप चाहो तो इसे मीटर में बदल सकते हो, वरना ऐसे छोड़ो। 1 इट्स 1, 2 पे आएगा यहाँ पे 3 क्योंकि यहाँ पे 21 हुआ, फिर यहाँ पे आया 1 तो इट्स 1, फिर 3 जा ये आ जाएगा 4 28, फिर 2 जा ये आ जाएगा 2 14, 6 जा ये आ जाएगा 8 और फिर 6 आ गया 8 बचा 4 आएगा इस पे 5 सा। तो व्हेन यू मेक अ सिंप्लीफिकेशन यू आर गेटिंग योर आंसर एज 1131428.5 सेंटीमीटर क्यूब।
टू कन्वर्ट इनटू मीटर क्यूब, क्योंकि बहुत ही बड़ा सा आंसर आ रहा है, तो इट इज बेटर टू डिवाइड दिस रिजल्ट बाय 100 into 100 into 100 3 times just to convert this into a meter cube. As it is clear that, जैसे कि हम सब जानते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/100 मीटर होते हैं. So to convert your answer into meter we perform this. अब 1 2 3 6 डेसिमल आगे ले जाओ आंसर, 1 2 3 4 5 6, तो योर डेसिमल इज हेयर नाउ. It is 1.1314285 meter cube, or it is approximately equal to 1.31 meter cube. तो ये आ गया पानी का वॉल्यूम जो उस सिलेंडर में आफ्टर डूइंग दिस पर्टिकुलर टर्म बचा था. तो आपने नोट किया एक सॉलिड का, सिलेंडर और कोन और हेमिस्फेयर का, जिसे एक सिलेंडर में फिट किया. बाय द मीन ऑफ द फॉर्मूला एंड सिंप्लीफिकेशन वी गेट द रिजल्ट इन रिक्वायर्ड आंसर. आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर क्यूब, आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, और आप चाहो तो आंसर को मीटर क्यूब में ले जाके फाइनल आंसर लिख सकते हो 1.13 मीटर क्यूब. नाउ बेटा कंसिडर करते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ अवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2, जिसमें लिखा है एक स्पेरिकल ग्लास वेसल है जो सिलेंडर नेक है जिसमें 8 सेंटीमीटर की और उस नेक का डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, जबकि स्पेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर. स्पेरिकल पार्ट का डायमीटर है. बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड अ चाइल्ड फाइंड दैट द वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब. कहता है कि एक बच्चे ने उसका वॉल्यूम मेजर करा और उसने बताया कि उसमें जो पानी आ सकता है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब आ सकता है. चेक वेदर शी इज करेक्ट. Taking the above as the inside measurement and pies you have to use as 3.14. तो first of all we are think about that spherical glass. तो please remember that ये एक स्फीयर है, तो ये एक स्फीयर को ऐसे बना लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे इस पे एक स्फेरिकल सिलेंडर है, इस तरह से बना ये मेरे पास एक गिलास वेसल. ठीक है बेटा, तो दिस इज द शेप. इट इज लाइक अ अर्थन पोट, जैसे होता है ना हमारा हिंदी में बोलते हैं घड़ा, सुराई. तो ये इस तरह का एक अर्थन पोर्ट है जिसमें नीचे स्फीयर है और ऊपर एक सिलेंडर है. सिलेंड्रिकल नेक की जो हाइट है वो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, और जो इसका डायमीटर है वो है हमारे पास 2 सेंटीमीटर. फिर उसके बाद जो पूरा स्फीयर है उसका जो डायमीटर है वो है 8 सेंटीमीटर. तो दिस इज द बेसिक टर्म्स वी नीड टू रिमेंबर हियर. और हम ये कह सकते हैं अ स्फेरिकल ग्लास वेसल is a combination of, किस किस का कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन ऑफ स्फीयर एंड सिलेंडर. इसमें स्फीयर है और सिलेंडर प्रेजेंट है. तो अगर हम बात करें स्फेरिकल पोर्शन की, देखो बेटा अब हम लोगों को स्फेरिकल पोर्शन का डिमेंशन चाहिए और हम बात करेंगे इसके डायमीटर की. तो डायमीटर इज गिवन टू अस एज 8.5 सेंटीमीटर. तो बेटा हियर इट इज 855. तो ये डायमीटर है. तो इसका जो रेडियस आ गया वो जस्ट हाफ ऑफ इट आ गया, क्योंकि रेडियस जो होता है वो इसका आधा ही रहता है. तो व्हेन यू मेक अ सिंप्लीफिकेशन इट इज 17/4 सेंटीमीटर. फिर हम बात करेंगे सिलेंड्रिकल पोर्शन की. सिलेंड्रिकल पोर्शन जो मेरे पास है इस क्वेश्चन के अंदर, वो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन उसका जो हाइट है वो तो 8 है, और उसका जो डायमीटर होगा वो हाफ, उसका जो रेडियस होगा वो 2/2 1 सेंटीमीटर होगा. अब हमारे को करना क्या है, इन्होंने कहा कि एक बच्चे ने जो वॉल्यूम निकाला था उसका 345 आ रहा है, आपको अपना वॉल्यूम निकाल के चेक करना है. तो यहाँ पे मैंने निकाला द अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड्स इन द स्फेरिकल ग्लास वेसल. हमें निकालने की कितना पानी होल्ड करेगा, विच इज बेसिकली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. हमें इन दोनों का सम चाहिए बस. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को हम कैलकुलेट करेंगे. स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर एच. टेक दिस पाई कॉमन फ्रॉम दिस पोर्शन, इट इज 4/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच. नाउ इट इज पाई 4/3 17/4 आया था ये डायमीटर, 17/4 का क्यूब प्लस रेडियस कितना अपने पास 1 का स्क्वायर और h कितना अपने पास 8. दिस इज 3.14
4/3, 17/4, 17/4, 17/4, and here it is just 8. Make a calculation yourself, please calculate कर लेना. तुम्हारा आंसर 346.1551 सेंटीमीटर क्यूब आएगा. ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया. प्लीज कैलकुलेट योरसेल्फ. इसे कैलकुलेट करना, ये आंसर आ जाएगा. व्हाट दिस इंडिकेट कि जो मेरा आंसर आ रहा है, जो इन्होंने आंसर दिया है, वो मैच नहीं कर रहा है. तो एज अ रिजल्ट दिस इंडिकेट दैट कि वो लड़की का सोल्यूशन गलत है, क्योंकि मैंने कहा था हम तो जनरली कैलकुलेशन गलत करेंगे नहीं. तो देयरफॉर शी इज इनकरेक्ट. शी इज इनकरेक्ट क्योंकि इन्होंने पूछा था कि वो जो बच्चा है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है. तो चेक वेदर शी इज करेक्ट और इनकरेक्ट. तो शी इज इनकरेक्ट एज water amount of water holds in the container is 346.51 सेंटीमीटर. तो हमने लिख दिया उस लड़की ने गलत किया है, क्योंकि जो एक्चुअल में आंसर आना चाहिए था वो 346.51 आना चाहिए था, जबकि उसका 345 आ रहा है. तो इस तरह से आज हमने कंप्लीट करी अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2. आप लेवल ऑफ क्वेश्चंस को देखो तो वो गोज ऑन इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज होते जा रहा है, लेवल अच्छा होता जा रहा है. इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और फॉर्मूलास को ध्यान से याद रखना है.